ये है नथिंग फोन 2A और इस स्मार्टफोन को मैं पिछले 100 दिनों से लगातार यूज कर रहा हूँ अपने प्राइमरी डिवाइस के तौर पे। अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज भी किया हुआ, लगातार यूज मैं कर रहा हूँ। इस बीच इस स्मार्टफोन में कुछ 7 अपडेट आ चुके हैं, लेकिन सारे अपडेट के बाद भी इस स्मार्टफोन में कुछ ऐसा है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है। वैसे जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तब उस प्राइस के लिए ये स्मार्टफोन बेस्ट था, लेकिन उसके बाद OnePlus Nord C4 आ गया, Poco F6 आ गया, Realme GT60 आ गया। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि उसका प्राइस ज्यादा है, लेकिन इस स्मार्टफोन में चार्जर आपको नहीं मिलता और चार्जर के प्राइस को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो इस स्मार्टफोन का प्राइस भी उस प्राइस के इक्विवेलेंट हो ही जाता है। तो क्या आप इस स्मार्टफोन को परचेज करना वर्थ होगा? इस वीडियो में एक डिटेल रिव्यू मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर आपने भी मन बना लिया कि नया स्मार्टफोन लेने का और आपका मन नथिंग फोन 2A पे आ गया है, तो मेरी रिकमेंडेशन आपसे यही होगी कि इस स्मार्टफोन के टॉप वेरिएंट को आप अवॉइड कीजिए। हाँ, स्पेशल एडिशन के लिए कुछ अलग केस है, वो इस सेगमेंट का बेस्ट लुकिंग स्मार्टफोन है, तो अगर आपकी प्रायोरिटी बेस्ट लुक है तो उस स्मार्टफोन को परचेज कीजिए। लेकिन अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेज कर ही रहे हैं तो एक और रिकमेंडेशन है, और वो ये है कि आप ब्लू कलर चूज कीजिए, वो ब्लैक और व्हाइट से थोड़ा ज्यादा स्टनिंग लगता है। तो इस वीडियो में एक डिटेल रिव्यू होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वैसे अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफाई को तो प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि क्या वाकई में आप भी नथिंग फोन 2A यूज कर रहे हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके फिजिकल लुक से। तो नो डाउट ये स्मार्टफोन बेस्ट लुकिंग स्मार्टफोन है इस सेगमेंट का। इस स्मार्टफोन का कोई भी आप एडिशन पिक कर लीजिए, वो बेस्ट लुक आपको ऐड कराता है। ट्रांसपेरेंट लुक एक अलग ही स्टैंड आउट करता है। ग्लिफ के साथ ये स्मार्टफोन बहुत ही प्रीमियम लगता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन प्लास्टिक का बैक पैनल है, तो अगर आप बिना कवर के इस स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं तो 10-15 दिनों में ही इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के एजेस पे स्क्रैचेज आने शुरू हो जाते हैं। स्मार्टफोन छोटे हाथ वालों के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना कि जिनके हाथ बड़े होंगे उनके हाथ में ये स्मार्टफोन बहुत ही कंफर्टेबल फील कराएगा, और छोटे हाथ में ये स्मार्टफोन थोड़ा स्लिपरी भी फील होता है। तो एक और रिकमेंडेशन आपसे ये होगी कि आप इसके में कवर यूज कीजिए, वो ज्यादा सेफ्टी आपको फील कराएगा। इसके अलावा बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले से, तो नो डाउट इस स्मार्टफोन में आपको बढ़िया डिस्प्ले मिलता है इस सेगमेंट के लिए। गुड इनफ ब्राइटनेस भी है, अच्छा खासा ब्राइटनेस मिल जाता है। इंडोर आउटडोर HDR में अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। 4K वीडियो बहुत ही स्मूथ प्ले होता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इस स्मार्टफोन में सिंगल स्पीकर मिलता है जो HDR के एक्सपीरियंस को थोड़ा सा कम कर देता है। डुअल स्पीकर होता तो और भी ज्यादा मजा आता। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन में आपको एवरेज मिलने जा रहा है। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेके एक वर्ग मुझे देखने को मिला है, और वो ये है कि इसका ऑटो ब्राइटनेस कंसिस्टेंट नहीं है, खासतौर पे बेड टाइम के लिए। जब आप बेड टाइम में जाते हो और सारे बेडरूम्स की लाइट जब ऑफ रहती है, अगर आप स्मार्टफोन को अनलॉक करते हो तो उसकी ब्राइटनेस कभी कभार हार्श हो जाती है, कुछ ज्यादा ही हार्श हो जाती है। इनफैक्ट इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हार्श है, तो ये एक बग है जो नथिंग को इस पे कंसीडर करना चाहिए। वैसे इस स्मार्टफोन में कुछ 7 घंटे की बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगी। नॉन गेमिंग कंडीशन की मैं बात करूं, गेमिंग के लिए तो स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं है, मैं परफॉर्मेंस सेगमेंट उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन मल्टीटास्किंग हो, डेली यूजेज हो, सोशल मीडिया कंज्यूम करना, उसमें ये स्मार्टफोन 7 घंटे की बैटरी बैकअप आराम से देता है। CMF के चार्जर से चार्ज करने में तकरीबन 1 घंटे का टाइम लग जाता है। वैसे एक चीज और मैंने नोटिस किया है, मैं ज्यादातर स्मार्टफोन को 40 या 42 डिग्री टेम्परेचर में यूज करता हूं, तो उस टाइम में स्मार्टफोन में हीटिंग इशू तो देखने को मिलता है। मैं कवर यूज नहीं करता, इसके बावजूद थोड़ी हीटिंग इशू देखने को मिलती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे इस स्मार्टफोन में हीटिंग इशू शायद नहीं देखने को मिलती होगी, तो ये गलत बात है। AC कंडीशन में भी जब AC का टेम्परेचर 22-24 डिग्री पे रहता है, तो वहाँ भी अगर थोड़ी बहुत अगर मल्टीटास्किंग कर लेता हूँ तो मुझे हीटिंग इशू फेस करना पड़ता है। तो इस स्मार्टफोन में नो डाउट थोड़ी हीटिंग इशू जरूर है अगर आप थोड़ी हेवी टास्किंग कर लेते हो। तो परफॉर्मेंस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो इस स्मार्टफोन में आप गेमिंग तो भूल ही जाओ, गेमिंग के लिए स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हेवी गेम लाइक BGMI भी अगर प्ले करते हो तो उसमें कांस्टेंट फ्रेम रेट आपको नहीं मिलता है, थोड़ा जीटर फील कराता है ये स्मार्टफोन। लाइट गेमिंग कर सकते हो, लेकिन वो भी थोड़ी बहुत, अगर टाइम पास के लिए गेमिंग करते हो तो उस टाइम के लिए आप गेमिंग कर सकते हो। मल्टीटास्किंग में कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये स्मार्टफोन। LPDDR4X रैम और UFS 2.2 ठीक है मल्टीटास्किंग के लिए, लेकिन कहीं कहीं आपको जीटर फील कराएगा, कहीं कहीं ये स्मार्टफोन स्लो फील कराता है। जैसे कि आप कैमरा ऐप से अगर आप पिक्चर क्लिक करते हैं, वहां से अगर आप पिक्चर को ओपन करते हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। आई थिंक 4-5 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग जाता है, जो ज्यादा है। नथिंग को इस पे काम करना चाहिए। इनफैक्ट ये कुछ है। बाकी मल्टीटास्किंग में, डेली यूजेस में स्मार्टफोन कहीं आपको लैग फील नहीं कराएगा। हाँ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते हैं तो आप टॉप वेरिएंट को ना लें। इस स्मार्टफोन के लिए मेरे हिसाब से 8GB रैम सफिशिएंट रहेगा। वैसे इस स्मार्टफोन में मुझे एक और बग देखने को मिल रहा है, और वो ये है कि विजिट से जब आप म्यूजिक ओपन करेंगे तो उस टाइम में फाइल मैनेजर ओपन होगा।
ऐसे कंडीशन में ऑडियो फोल्डर डायरेक्टली ओपन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक टाइप का बग आप इसको बोल सकते हैं। तो नथिंग को इसको जल्द से जल्द फिक्स करना चाहिए। और एक और चीज, इस स्मार्टफोन में गैलरी ऐप मिसिंग है, तो ये अगर ऐड हो जाता तो थोड़ा ज्यादा बेटर होता। बाकी के एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, जैसे कैमरा एक्सपीरियंस, तो इस स्मार्टफोन का बिलो एवरेज है। बैक कैमरा का वीडियो एक्सपीरियंस आपको बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन एवरेज जरूर मिलेगा। वॉइस एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। वीडियो में कलर टोन थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है फोटो के बजाय। वैसे पोर्ट्रेट में ये स्मार्टफोन बहुत ही बेकार है। अभी भी 6-7 अपडेट के बाद भी उतना बेटर पोर्ट्रेट आपको नहीं मिलता है। ह्यूमन पोर्ट्रेट तो खास तौर पे एज डिटेक्शन मिसिंग रहता है। 32 मेगापिक्सल का भले ही सेल्फी कैमरा दे दिया गया हो, लेकिन स्क्रीन पे रेड स्टोन अभी भी फील कराता है ये स्मार्टफोन। तो कैमरा एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो इस स्मार्टफोन का कैमरा आप इसको एवरेज बोल सकते हो, बिकॉज इसका बैक कैमरा का वीडियो एक्सपीरियंस आपको ठीक ठाक मिल जाता है। बाकी सारी चीजें बिलो एवरेज है, तो आप उसको एवरेज मान के चलिए। इस स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी में कोई भी इशू नहीं होता है। प्रॉपर कनेक्टिविटी आपको मिलता है, आप जहां कहीं भी चले जाओ। हैप्टिक एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन का बहुत ही बेहतर है, लेकिन उसको थोड़ा और बेटर किया जा सकता था अगर आप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन में इसको इंप्लीमेंट कर देते, कैमरा में अगर इसको इंप्लीमेंट कर देते तो और भी ज्यादा बेटर हो जाता। वैसे इस स्मार्टफोन को मैं पिछले 100 डेज से यूज कर रहा हूँ, तो इस बीच अभी तक कुछ 7 अपडेट आ चुके हैं। 7 अपडेट में जो भी छोटी मोटी बग्स होती है, नथिंग उसको जल्द से जल्द फिक्स करके उसको अपडेट में ला देता है। तो अपडेट साइड से स्मार्टफोन में कोई भी इशू नहीं है। 3+4 का अपडेट मिलता है, तो इस साइड के लिए ये स्मार्टफोन बहुत ही परफेक्ट है। एंड्रॉइड 14 के साथ लॉन्च हुआ था। बहुत जल्द आपको इस स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 15 भी देखने को मिल जाएगा। वैसे ही इसका बीटा वर्जन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट या फिर कम्युनिटी सेक्शन से जाकर उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस सेगमेंट में बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, तो इस स्मार्टफोन से बेटर चॉइस और कोई भी नहीं हो सकता। बहुत ही नीट एंड क्लीन यूआई मिलता है, और इसके साथ साथ टन ऑफ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप अपने हिसाब से अपने स्मार्टफोन को कस्टमाइज कर सकते हो। इनफैक्ट लॉक स्क्रीन पे भी कुछ कस्टमाइजेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। जिस प्राइस रेंज पे ये स्मार्टफोन आता है, उस प्राइस रेंज के लिए कोई एड और बोर्ड शेयर नहीं मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बाकी के जो भी स्मार्टफोन है उसमें आपको बहुत बढ़िया कैमरा, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, बढ़िया फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, लेकिन उसमें भी आपको एड्स और बोर्ड शेयर देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा इसमें थोड़े बहुत एआई फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि 2 वॉलपेपर को मिला के आप एक वॉलपेपर बना सकते हो। तो छोटे मोटे एआई फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। रही बात इस स्मार्टफोन को हमें परचेज करना चाहिए नहीं, तो इस स्मार्टफोन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस स्मार्टफोन को बाकी के सेगमेंट के स्मार्टफोन से थोड़ा अलग जरूर बनाती है। जैसे कि इसका ग्लिफ इंटरफेस वो भी अच्छा है। इसके अलावा इसका ट्रांसपेरेंट लुक जो कि एक अलग स्टैंड आउट करता है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी इन सारी चीजों को लेके है, तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर परचेज कीजिए। अदरवाइज अगर आप बोल्डवेयर के साथ, एड्स के साथ अपने स्मार्टफोन को रन कराना चाहते हैं, तो इस सेगमेंट के बाकी के स्मार्टफोन इससे बेटर फीचर, इससे बेटर स्पेक्स आपको जरूर प्रोवाइड करा देंगे। वैसे नथिंग फोन 2A के बारे में आपका क्या ओपिनियन, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि क्या वाकई में आप भी नथिंग फोन 2A यूज कर रहे हैं, और यूज कर रहे हैं तो कौन सा कलर वेरिएंट यूज कर रहे हैं, जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग।